आधारित जनगणना कराया जाना जरूरी है और देश में एक समान शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि दोहरी शिक्षा तो अमीर का लड़का तो पढ़ जा रहा है, वो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूलों में, गरीब का बच्चा वहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ, इसलिए पढ़ाई बिल्कुल भंडा सराद हो गई है। तो पढ़ाई, अगर प्रत्येक बच्चे को ज्ञान चाहिए, संविधान का यही अभिप्राय है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 600 से बढ़ाकर 1 लाख की जाए और शिक्षा का बजट 3% से बढ़ा करके 25% किया जाए। एक समान शिक्षा जो संविधान की मूल अवधारणा है उसको देश में लागू किया जाए और एक संकल्प जो लिया गया है वो हमारा अपने लिए है, सरकार से मांग नहीं है कि हमें इस देश में मानवर कांशीराम जी के मिशन को पुनर्जीवित करना है। निर्धनों का छोटा छोटा साधन का इस्तेमाल करके जो आंदोलन हम खड़ा करेंगे वो निर्धनों के ही काम आएगा। धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को जिताकर, धनवानों को ही परास्त करके जो भी हुकूमत बनेगी वो धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों के काम नहीं आएगी। तो निर्धनों के कल्याण के लिए तो निर्धन का छोटा छोटा साधन, साइकिल का साधन, वॉल राइटिंग का साधन, तो इसके द्वारा हम लोगों ने मानवर कांशीराम जी के साथ काम किया और मैं स्वयं जीता जागता उदाहरण हूँ कि हम लोग बिना पैसे के भी जीत के आए, लगातार जीत के आए, आगे होंगे हम और कामयाब। तो कांशीराम जी का मिशन पुनर्जीवित करेंगे। मंत्री जी, SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज की आप बात कर रहे हैं, उनके इस सर्वनाश का कहें या उनके इस दशा दिशा के पिछड़ने का क्या कारण आपको लगता है? नहीं, दशा दिशा का कारण है जो मानवर कांशीराम जी ने मुद्दे निर्धारित किए थे, जो एजेंडा फिक्स किया था वो एजेंडा छोड़ दिया गया। जो सपा बसपा को समर्थन मिला था वो मैंडेट किसी व्यक्ति के कारण नहीं मिला था, बल्कि वो मैंडेट उनको मिला था सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन और सामाजिक न्याय का आंदोलन। दोनों ने इस पे दुंदुभी बजाई तो उनको मैंडेट मिला और वो सत्ता में आए। जब उन्होंने सामाजिक बदलाव का एजेंडा छोड़ के यथास्थितिवादी हो गए, शोषणकारी ताकतों के आगे घुटने टेक दिया सपा ने, बसपा ने, तो वो नेपथ्य में चले गए हैं और इस चुनाव में अभी यूपी में बनी बनाई सरकार वो खो बैठे हैं। तेजस्वी यादव भी 2 साल पहले सरकार बन रही थी पर वो A to Z की पार्टी घोषित कर दिया, शोषितों की पार्टी से डिनाई कर दिया, तो फिर उसका सारा बेड़ा गर्क हो गया है। हमें आना होगा, हम लोग इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं, तो छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके हम होंगे कामयाब एक दिन। इन समस्याओं का निदान क्या है? निदान ये है कि इन पार्टियों को जो कि भरोसा खो चुकी हैं नेपथ्य में जाएंगी और नई चरित्रवान, शीलवान, जुझारू लीडरशिप समाज से निकल के आएगी। समाज में निश्चित रूप से बदलाव हो रहे हैं, तैयारी हो रही है और पर हमें ध्यान रखना होगा कि अब सड़ा गाला लीडर नया कोई जैसा मिल जाए वैसा हमारा नेता बन जाए, नहीं। अब हमें शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, जुझारू नेतृत्व हमें चाहिए। मानवर कांशीराम साहब को 35 वर्ष लग गए थे, ये आप खुद अपने वक्तव्य में कहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। तो आपको कितना समय लगेगा पार्टी बनाने में और अपने नेता पैदा करने में? नहीं, निश्चित रूप से लीडरशिप, एक तो मैं ही खड़ा हूँ आपके सामने, दूसरा हम एक ग्रुप लीडरशिप को डेवलप करने की कोशिश में लगा हूँ। तो वो ग्रुप लीडरशिप बहुत जल्द नहीं, उस समय समाज हमारा सोया हुआ था, आज समाज जागा है। एक छोटी सी काल पर आप देख रहे हैं खचाखच हाल भरा हुआ, लोग आए हुए हैं और बहुत ही लोग प्रेरित होकर के चूँकि यहाँ से लौटेंगे, तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब, बहुत जल्द कामयाब। युवाओं की, महिलाओं की क्या हिस्सेदारी होगी उसमें? नहीं, पूरी युवाओं की, महिलाओं की हिस्सेदारी पूरी होगी। मंच पर आपके अलावा कोई दूसरा युवा था ही नहीं आज मंच पर युवा महिला थी। हाँ, ठीक है, वो हम लोग आगे इसको कंप्लीट करेंगे। जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करेंगे। निश्चित रूप से एक कमी आपने हमें इंगित किया है, उसको हम स्वीकार करें। आगे की क्या रणनीति है? आगे हम लोग विभिन्न हैं, जो दलित और पिछड़ा बैकग्राउंड के छोटे छोटे दल हैं उनका समन्वय करके और एक बड़ा जो मानवर कांशीराम जी के दर्शन पर भरोसा रखता हो उन दलों का समवेत और असेंबल करना चाहते हैं।
सर एक तरफ जो बहुजन पार्टियां हैं या नेता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसे में आरएसएस बीजेपी जैसे बड़े संगठनों से कैसे लड़ें? आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, मूल रूप से हमें मानवर कांशीराम जी के द्वारा निर्धारित किए गए मुद्दों पर लौटना होगा। बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, हमें उन मुद्दों पर लौटना होगा। जो उन मुद्दों को पकड़ लेगा तो निश्चित रूप से वो कामयाब हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, गांव का प्रधान भी वही जीतेगा जो कांशीराम जी के दर्शन पर काम करेगा।